नमस्कार, भारतीय न्यूज़ 24 से मैं विष्णु वर्मा। डॉक्टर एन.सी. शर्मा, एडवोकेट अध्यक्ष, अधिवक्ता कौशल विकास परिषद। अमित शर्मा, एडवोकेट सचिव, अधिवक्ता कौशल विकास परिषद। नरेंद्र शर्मा, एडवोकेट अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ आगरा। एस.पी. भारद्वाज, एडवोकेट, कानून एवं विधिक विषय विभाग महानगर संयोजक। एडवोकेट राखी चौहान, एडवोकेट जगदीश कुमार, एडवोकेट रूपेश भारद्वाज, पूर्व खेल मंत्री, आगरा बार एसोसिएशन। एडवोकेट मधु शर्मा, एडवोकेट राधा वल्लभ गोयल के द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें फतेहाबाद रोड स्थित मुगल शेरेटन होटल का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया गया। आज इस विषय पर प्रेस वार्ता रखी गई। नमस्कार, भारतीय न्यूज़ 24 से मैं हूं विष्णु वर्मा और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़ 24। फतेहाबाद रोड स्थित मुगल शेरेटन होटल का नाम बदलने के परिप्रेक्ष्य में ये एक मीटिंग रखी गई है। आज हम इस मीटिंग में जानेंगे कि मुगल शेरेटन का नाम आखिर क्यों बदलना चाहते हैं और इसका उद्देश्य क्या है। वकील साहब, आपका भारतीय न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। सर, मुझे बताएं कि ये जिज्ञासा आपके मन के अंदर कैसे जागी कि आप मुगल शेरेटन का नाम बदलना चाहते हैं और क्यों? देखिए, मेरा नाम एडवोकेट एस.पी. भारद्वाज है। मैं दीवानी में आगरा में रखता हूँ। दरअसल जब भी हम इस 5 स्टार होटल का नाम मुगल शेरेटन का उद्घाटन करते हैं, साथ ही जब ये बताते हैं 5 स्टार होटल, मुगल शब्द को सुनने के बाद लोगों के मन में वो मुगलकालीन शासनकाल में हमारा देश गुलाम था, घटना उसका दिमाग में ताज़ा हो जाती है। मुगलकालीन इतिहास में वो घटना आज भी ताज़ा लगती है, जिसमें दीवार में सुनवा दिया गया था। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो इतिहास में दर्ज हैं और जिनके बारे में मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति को ना पता। हमारा देश आज़ाद है, विकासशील देश है और हमारे देश में मुगल जैसे शब्द से गुलामी की एक व्यक्ति के दिमाग में एक सोच पैदा होती है। उस मुगल शब्द को हमें हटाना चाहिए अपने देश की संस्कृति विकास के लिए, क्योंकि हम मुगल संस्कृति को बढ़ावा न देते हुए हम सिर्फ हमारी धरती सनातन धरती रही है, ऋषियों की रही है, भगवान श्री राम भगवान कृष्ण की रही है। इसीलिए हमको सनातन धर्म को बढ़ावा देते हुए अपने जो प्राचीन भारत है उसकी संस्कृतियों का उल्लेख करने वाले नाम को रखना चाहिए। मैं विनम्र निवेदन न्यूज़ 24 का मैं धन्यवाद भी देता हूँ और आग्रह भी करता हूँ इस चैनल के माध्यम से। ये जो मुगल शब्द ITC जो इसका मालिक है, कोलकाता में इसका हेड ऑफिस है, हमने उसको पत्र भी लिखा है। पत्र के माध्यम से ये हमने ये मांग करी है कि आप मुगल शब्द को हटा के कोई ऐसा शब्द हिंदू आस्था पर हो या देश को बढ़ाने वाला हो, क्योंकि मुगल शेरेटन होटल जो आता है यहाँ पर देश विदेश से काफ़ी लोग आते हैं तो ये समझते हैं, मुगल संस्कृति के बारे में जानते हैं, तो दरअसल इस बात के हम खिलाफ हैं। और यही हमारा निवेदन है चैनल के माध्यम से और हमारे मुगल शब्द इसके आगे समझाएँ और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने वाले ये सनातन धर्म के प्रेम से ओतप्रोत ये सारी जानकारी है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे वकील साहब, इस बारे में थोड़ा। मैं डॉक्टर एन.सी. शर्मा। हमारा देश कालांतरों में चिरकाल से सनातनियों का देश रहा है। यहाँ की संस्कृति सनातनियों की रही है, लेकिन विभिन्न आक्रांताओं ने विभिन्न समय पर आकर के हमारे इस देश की संस्कृति को कई बार बिगाड़ने की कोशिश की। उसको जगह जगह से ये प्रयास किया कि किसी तरीके से इस संस्कृति को जड़ से उखाड़ फेंके। दूसरी संस्कृतियों ने इस पर हावी होने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि ये संस्कृति इतनी महान है, इसकी जड़ें इतनी मौजूद हैं कि आज तक इस संस्कृति को विश्व में कोई भी किसी भी तरीके से इसको हिला नहीं पाया। अब जब आज इस परिवेश में यह देश पूर्ण रूप से आज़ाद है, आक्रांताओं से बिल्कुल मुक्त हो चुका है, तो हमारी सरकार को ये चाहिए कि अपने संविधान में कुछ अमेंडमेंट करे, उसको और मजबूत करे। कहीं उसमें बदलाव की आवश्यकता हो तो उसमें बदलाव लाए और हमें इस गुलामी की मानसिकता से
आज़ाद करें, जिससे आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं उनको ये आभास हो कि हम सनातनी हैं और सनातन धर्म से संबंधित हैं, सनातन देश में रह रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारा ये भी कहना है कि जो भी इस तरह की कई चीज़ें हैं, जैसे आज हमने मुग़ल सर्यटन पर बात की है, तो उसमें से ठीक है सर्यटन शब्द ठीक है आप ले सकते हैं, लेकिन मुग़ल शब्द लेकर के एक गुलामी का ऐसा एहसास होता है कि आज भी हम क्या उसी परिवेश में जी रहे हैं जो कभी पहले आक्रांताओं ने हमारे ऊपर आक्रमण करके ये काम किया था, तो उसको हटाना चाहिए। ये हमारी जो उनके मालिकान हैं उनसे भी गुजारिश है और सरकार से भी गुजारिश है कि इस पर अविलंब कार्रवाई करें, और इसके लिए हम न्यूज़ 24 को धन्यवाद देते हैं। सर आप थोड़ा बताएं इस बारे में, जो भी आपके पास जानकारी है वो दें। और ये जो आपने प्रार्थना पत्र लिखा है ये कहाँ भेजेंगे सर, जहाँ से ये सारी कार्रवाई शुरू होगी? मैं हूं नरेंद्र शर्मा एडवोकेट। हमारा देश भारत के नाम से जाना जाता है, इसको हम हिंदुस्तान भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा देश पूर्ण सनातनी है। संविधान के तहत हम लोग ये अपनी बात को कह रहे हैं कि जो मुग़ल कालीन नाम और अवशेष रह गए हैं उनको हटाने के लिए हम जन जागृति के द्वारा ये दिखाना चाह रहे हैं कि मुग़ल, जो अभी मेरे पूर्व भाइयों ने कहा है, मुग़ल शब्द आने के बाद हम भयभीत से होने लगते हैं। जो 600-800 साल जब हम गुलाम हुए हैं, दोबारा से हम उस बात को नहीं सोचें। ये मेरे छोटे भाई एसपी भारद्वाज के जहन में जैसे ही आता है, तो कल मुग़ल शेरेटन जो नाम है आईटीसी मुग़ल, उसको लेटर लिखा गया और एक प्रेयर के द्वारा ये बोला गया है कि इसका नाम आप स्वेच्छा से बदल दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, इसका नाम कुछ भी हो लेकिन मुग़ल ना हो। और हम एक दिशा हम देना भी चाहते हैं कि नगर निगम में हमारे यहाँ आगरा में एक रास्ता हुआ करती थी, उसका नाम था मुग़ल रोड। वो पूर्व में 2-3 महीने पहले मुग़ल रोड का नाम बदला गया और एक समाज सेवी के नाम पर वो सड़क रखी गई। हम यही चाहते हैं आईटीसी मुग़ल वालों से कि इसका नाम मुग़ल से हटा के कुछ भी कर दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। भारतीय न्यूज़ 24 से आपने ये मुग़ल शेरेटन के नाम बदलने के संबंध में ये आप देख रहे हैं। अब हम एक और वकील साहब हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं। सर आप अपना परिचय देते हुए इस बारे में प्रकाश डालें। मैं अमित शर्मा एडवोकेट, महासचिव अध्यक्ष कौशल विकास परिषद। इस संबंध में जो हमारे छोटे भाई ने एक लेटर आईटीसी कंपनी के पदाधिकारियों को प्रेषित किया है और उसमें उनको सुझाव और उसको अमल में लाने के लिए मुग़ल जो शब्द है उसको हटाए जाने की एक प्रेयर कह सकते हैं, सुझाव दिया है। बहुत अच्छा प्रयास है। भारतवर्ष में सनातन धर्म बहुत पुरानी परंपरा है और सनातन, हम सभी लोग सनातनी हैं और सनातन का परचम विश्व में सबने इसका लोहा माना है और मानते आए हैं। तो हमारा जो हिंदुस्तान में जितना भी मुग़ल कालीन जो आकांक्षाओं का एक प्रतीक है, वो प्रतीक जो है स्थानों के नाम पर, गार्डनों के नाम पर, ये सब ये हटें। और अगर कोई इतिहास है, आताताई का इतिहास है, तो वो इतिहास तक ही सीमित रहे। इतिहास में पढ़ें, लोग जानें, वहाँ तक सीमित सही है। लेकिन जो आपके जो प्रतीक आज बने हुए हैं, उन प्रतीकों का पूरे हिंदुस्तान भर से, भारतवर्ष से उनका हटाया जाना अति आवश्यक है। और इस पहल के लिए सरकार को भी इसमें प्रयास करने चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान के अनुसार उसमें अगर कोई ऐसी आवश्यकता महसूस हो रही है तो उसमें संविधान में अमेंडमेंट किए जा सकें। पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो इनको जो है उसमें सोचना चाहिए, जिससे जो है एक सनातनीय सुंदर देश की विश्व पटल पर छवि स्पष्ट प्रतीत हो। बस यही मेरा धन्यवाद। आईटीसी मुग़ल शेरेटन का नाम बदलने में आपके क्या विचार हैं? विचार की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब पुस्तकों से मुग़लों का नाम गायब हो रहा है
और बच्चों को हम अपनी संस्कृति में बच्चों के लिए भी बताने के लिए भी हम मुगलों की बिल्कुल सब कहानियों को भुला दिया, तो ये हमारे ऊपर एकदम मतलब गले की फांसता है। तो ये भी हम जब सभी संस्कृति में सभी नाम चेंज हुए हैं तो इस मुगल शहर का भी नाम चेंज होना चाहिए। कोई भारतीय संस्कृति के नाम होना चाहिए। थैंक यू मैम। सर आप क्या कहना चाहेंगे मुगल शेरेटन के नाम बदलने के विषय में? मैं तो कहना चाहूँगा कि सारे मुगल जितने भी हैं और मोहम्मदन जितने भी होटलों के नाम हैं चेंज करे जाएँ, और इसका भी चेंज किया और सनातनी धर्म का कोई नाम रखा जाए। और सारे स्मारक जितने भी हैं सबको चेंज किया जाए और हिंदुओं का कोई भी नाम दिया जाए सनातनी। जिस प्रकार से पूरे देश में इस समय चल रहा है, मुगल कालीन के जो जितने भी नाम हैं जो हटाए जा रहे हैं, पार्क हुए, होटल हुए, जो है रास्ते हुए, बाजार हुए, तमाम ऐसे स्थान हैं तमाम। कई सारे रेलवे स्टेशनों का भी नाम चेंज कर दिया है, जिलों का भी नाम चेंज किया है, इसी तरह से इसका भी नाम चेंज किया है। थैंक यू सर। अब हम ये वकील साहिबा हैं, इनसे हम आपको मिलवाते हैं। मैम अपना परिचय देते हुए इस विषय पर पूरा प्रकाश डालिए। हम हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उन्होंने एक लेटर जारी किया है मुगल शेरेटन होटल के लिए, और ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारे इस प्रस्ताव का पालन करेंगे, और अगर वो इस प्रस्ताव का पालन नहीं करते हैं तो हम समझेंगे कि वो हमारी हिंदू सभ्यता या सनातन धर्म से विपरीत हैं, और अगर वो अब इस होटल का नाम चेंज नहीं करते हैं तो हम पुरजोर आंदोलन करने को उतारू हो जाएंगे। ये जो रैली निकाली गई है सर, इस रैली के आयोजन के बारे में संपूर्ण जानकारी। ये रैली जो है जनता को जागरूक करने के लिए लोक अदालत लगाई जाती है, और उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सब उनको प्रचार किया जाता है, जिससे जनता को मालूम पड़े कि लोक अदालत में जो मुकदमे डिसाइड होते हैं उनकी कोई अपील नहीं होती। समय बचता है, धन बचता है, आपस की रंजिश बचती है, कोई दुश्मनी नहीं होती, और आगे के लिए भविष्य में दोनों मिलजुल कर रहती है। इस वजह से ये रैली का प्रचार किया जाता है, जनता को जागृत किया जाता है कि लोग अदालत में अपने मुकदमों का निपटान कराएं, जिससे समय बचे, पैसा बचे और दुश्मनी होनी। आपका? लक्ष्मीचंद बंसल, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से आज वाहन रैली का आयोजन किया गया था। जो रैली निकाली गई थी आज वो जनता के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए कि 21 तारीख को राष्ट्रीय लोक अदालत लग रही है। इसमें आप जितने भी ऑफिस सिटी ऑफिस जितने भी हैं वो सारे निष्करण किए जा सकते हैं, और आपके राजीनामा के द्वारा भी जितने भी मामले हैं वो भी निष्करण किए जा सकते हैं, चाहे वो पारिवारिक न्याय हो या छोटा मोटा किसी भी प्रकार के केसेस होते हैं वो राजीनामा का जगह फैल सकते हैं। ये आयोजन इसलिए किया जाता है कि रोड वर्क में लोड पड़ा हुआ है वो जल्दी से जल्दी सेटल हो जाए, और निःशुल्क है, इसमें कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो दोनों ही पक्षकार हैं वो दोनों की विजय होती है। अगर आपने देखा होगा जो भी केस होते हैं प्लस या माइनस होगा, तो एक हारेगा पक्ष और दूसरा जीतेगा, उसमें एक पक्ष की जीत होती है और एक पक्ष को हार होती है। परंतु इस राष्ट्रीय अदालत के माध्यम से जितने भी मामले निष्पत्ति होते हैं उसमें दोनों ही पक्षों को सजा होती है और राजी की जाती है, उसमें कोई शुल्क भी नहीं देना होता है। तो ये एक जनता के लिए अच्छा कार्य है, और जो कि हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इसको देखा है, हम जब तक से करेंगे कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे इसमें निष्करण कर पाएँ। राजकुमार रिटर्न, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आता है। थैंक यू। ये रैली का आयोजन राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा रखा गया है। विवादों के सरल समाधान का शरण में आपके सभी वादों विवादों का समाधान सुलह समझौता के माध्यम से आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाएगा। वैवाहिक विवादों का प्री लिटिगेशन स्तर पर समाधान पति पत्नी के विवाद हेतु मुकदमा करने के स्थान पर मात्र प्रार्थना पत्र के माध्यम से परिवार न्यायाधीश एवं प्रशिक्षित मध्यस्थ द्वारा विपक्षी को बुलाकर समझौता से समाधान कराकर लोक अदालत में निर्णय पारित किया जाएगा। लोक अदालत में पारित निर्णय अंतिम होता है
एवं इसकी अन्य न्यायालय में अपील नहीं होती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा उत्तर प्रदेश द्वारा ये रैली का आयोजन किया गया, जिसमें आपने ये अधिवक्ताओं के विचार सुने। मैं जनता से अपील है कि इस लोक अदालत का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं और झगड़ों से, झंझटों से और कानूनी कार्रवाइयों से बचें। भारतीय न्यूज़ 24 से मैं विष्णु वर्मा, नमस्कार।